निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। रायपुर के वार्ड नंबर 55 त्रिवेणी विहार में एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जहां सेवानिवृत्त एसडीओ दिनेश शर्मा पर सड़क की जमीन पर अवैध कब्जे करने का आरोप है। कॉलोनी वासियों ने 7 जून 2024 को टिकरापाड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही नगर निगम जोन 10 में भी इस बारे में आवेदन दिया गया, लेकिन 16 माह बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नागरिकों में भारी नाराजगी है। त्रिवेणी विहार के निवासियों ने आवेदन में बताया कि हनुमान मंदिर के पास सड़क पर दिनेश शर्मा द्वारा बिना अनुमति निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने इसकी मौखिक शिकायतें पार्षद और अधिकारियों को दी, लेकिन जवाब न मिलने पर लिखित शिकायत करनी पड़ी। उनके प्रयास में शामिल है स्वयं जाकर निर्माण रोकने की अपील, थाने और नगर निगम में आवेदन, अब एफआईआर दर्ज कराने की मांग है। धार्मिक और सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा। इसके अलावा कॉलोनी वासियों ने कहा कि मंदिर से जुड़ी 597 नंबर की घास जमीन पर 2 व्यक्तियों ने 598 नंबर खसरे के आधार पर गलत दावा कर लिया है। यह जमीन मंदिर परिसर और कॉलोनी के गार्डन की भाग है और इसका सीमांकन शासन स्तर पर लंबित है। बावजूद इसके वहां निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सवालों की बरसात, टैक्स कैसे जमा? जब संवाददाता ने दिनेश शर्मा से संवाद किया तो उन्होंने दावा किया कि मैं नियमित रूप से नगर निगम को टैक्स जमा कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यह वास्तव में सड़क की जमीन है तो नगर निगम ने टैक्स कैसे स्वीकार किया? क्या यह प्रशासनिक लापरवाही की वजह से संभव हुआ है या क्या सिस्टम ने अतिक्रमण को मान्यता दी है? यह सभी लोग अब नगर निगम से इस टैक्स वसूली की प्रक्रिया की जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों की मांग: पहला, दिनेश शर्मा के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। दूसरा, सड़क पर हुए अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए। तीसरा, 597 नंबर घास जमीन पर सीमांकन कराया जाए और कब्जा हटाया जाए। और चौथा, नगर निगम की टैक्स वसूली प्रक्रिया की जांच की जाए। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते हुए कार्रवाई नहीं की गई तो वे जन आंदोलन पर उतरने के लिए विवश होंगे। साथ ही यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और अतिक्रमणकारियों की होगी। वहीं नगर निगम जोन 10 के कमिश्नर विवेकानंद दुबे ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। वो पूर्व में वो जमीन जो थी वो अवैध प्लाटिंग का पार्ट था। नगर निगम से बाद में उसकी मार्ग संरचना हुई और उसके बाद फिर तत्कालीन समय में 1 या 2 साल पहले का मामला है। नगर निगम में वो प्रॉपर्टी टैक्स भी पेमेंट करके अपना वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है और अभी आपके तरफ से भी जानकारी मिली है पिछले माह कि उसमें वो अवैध रूप से निर्माण किया है। तो वो नस्तियाँ हम लोग निकाल के उसमें जो विधिक कार्रवाई है, हम उससे पहले तो दस्तावेज मंगाएंगे कि वो ज़मीन का स्वामित्व उसका है या नहीं, किस आधार पर वहाँ बनाया है, वहाँ पर कोई आवागमन का मार्ग था, ये भी पता कर लेते हैं। तो ये अभी जांच की स्थिति में है, अभी अंतिम निर्णय इसमें नहीं आया है। 1 महीने के अंदर मैं आपको वास्तविक स्थिति बता दूंगा। ये मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरे क्षेत्र की चिंता का विषय बन चुका है, जिसकी जड़ में प्रशासन की अनदेखी और सिस्टम की लापरवाही। अब देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन इस गंभीर मामले पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करेगा या फिर फाइलें पूर्व की तरह धूल खाते पड़े मिलेंगी। इस खबर पर अपडेट के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।